दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव से संबंधित रहेगा। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में इस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलने वाले हो, इसलिए कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आपकी सभी प्रकार की एग्जाम सोच है, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएसईआर, स्टेट लेवल एग्जाम सोच सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ही पदार्थ की बात हुई है। वह एक ही पदार्थ, जैसे कि हमने ले लिया द्रव्य ले लिया या हमने पानी ले लिया, एक ही पदार्थ है पानी, उसी के अणुओं के बीच में यदि कोई आपस में कोई बल लगता है तो उस बल को हम क्या कहेंगे। उस बल को हम सहसंजक बल या कोहेसिव फोर्स हम इसको बोलने वाले हैं। समझ में आ गया। बढ़ते हैं यदि यही अलग अलग पदार्थ हो गया, जैसे कि एक तरफ पानी हो गया और एक तरफ यदि कोई पत्थर ले लिया मैंने, तो अलग अलग पदार्थ हो गया, तो इसके बीच में क्या बल लगेगा, वह बल लगेगा आपका असंजक बल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ठोस पदार्थों में सहसंजक बल का मान कैसा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, कोई ठोस पदार्थ लिया मैंने, जैसे कि ठोस में जैसे कि मैंने कांच ले लिया या कुछ भी ले लेता हूं, पत्थर ले लिया, तो इसी के अणुओं के बीच में यदि आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है इसके बीच में। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठोस पदार्थ है उसके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वह बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने के कारण वो अणु दृढ़ता पूर्वक एक दूसरे के साथ में बंधे हुए रहते हैं, इसी के कारण इसका आकार निश्चित होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका, द्रव का कोई निश्चित आकार क्यों नहीं होता। क्योंकि द्रव है उसके अणुओं के बीच में जो लगने वाला जो आकर्षण बल है वह एज कंपेयर टू ठोस है, वह बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, सहसंजक बल कम होता है। यानी द्रव के अणुओं के बीच में जो एक दूसरे के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है एज कंपेयर टू ठोस के बहुत कम होता है, इसी कारण द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। गैसों में विसरण का कारण क्या है। देखिएगा, जो मैंने बताया कि जो सहसंजक बल है आपका ठोस के अंदर सबसे ज्यादा होता है, द्रव के अंदर बिल्कुल कम हो जाता है और गैस के अंदर बिल्कुल ही जीरो के लगभग हो जाता है, नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है। अब ये बिल्कुल ही जीरो होने के कारण गैसों के अंदर डिफ्यूजन या विसरण पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा नगण्य सहसंजक बल। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे है कि भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, एक ही पदार्थ का अणु, जैसे कि मैंने लिया पानी, पानी का एक ही पदार्थ है, उसी के अणुओं के बीच में यदि कोई बल लगता है तो वह बल कहलाता है आपका सहसंजक बल। अब यहाँ पे अलग अलग पदार्थ ले लिया, जैसे कि एक जगह मैंने पानी लिया और दूसरी जगह जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, XYZ ठोस ले लिया, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वह बल क्या कहलाता है, वह कहलाता है असंजक बल, एडहेसिव फोर्स। अगला क्वेश्चन है, जल का किसी वस्तु को भिगोना किस बल के कारण होता है। देखिएगा, जल भिगो रहे हैं कोई किसी भी वस्तु को, तो इसका मतलब सीधा सीधा है वह उसके अंदर घुस गया, उसके अंदर चिपक गया, यानी उसका आकर्षण ज्यादा है, उसका आकर्षण ज्यादा है। आकर्षण का मतलब मैं यहाँ पे असंजक ले लेता हूँ, असंजक। तो जल का किसी वस्तु को भिगोना किस बल के कारण होता है, क्योंकि जल का जो असंजक बल है वह ज्यादा होता है। समझ में आ गया, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना किस बल का एग्जाम्पल है। ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक है, इसके ऊपर जैसे कि सेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में आपको ये पर्पल कलर दिख रहा है, सेम ब्लैक बोर्ड पे चौक दिख रहा है आपको। तो ये सब किसके कारण होता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ये असंजक बल के कारण होता है। असंजक बल के कारण क्या होता है, वो उसके अंदर घुस जाता है और उभर के आता है, अपना इफेक्ट डाल देता है। क्लियर है। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक अपना इफेक्ट डाल देती है, इसलिए वह उभर के आता है। अगला क्वेश्चन, पारा कांच को गीला क्यों नहीं कर पाता। गीला नहीं करेगा, क्यों, आकर्षण कम हो गया। गीला समझ रहे हैं हम, ये आकर्षण शब्द हम ओनली समझ रहे हैं। आकर्षण कम हो गया, आकर्षण का मतलब हो गया एक प्रकार से असंजक कम हो गया और सहसंजक ज्यादा हो गया। तो आकर्षण कम हो गया, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, गीला नहीं कर पाएगा, तो सहसंजक बल यहाँ पे ज्यादा हो गया, ऑप्शन बी। पानी कांच पर क्यों चिपकता है। अब पानी चिपक गया, इसका मतलब हो गया पानी का आकर्षण ज्यादा है एज कंपेयर टू सहसंजक, यानी असंजक ज्यादा हो गया, सहसंजक की वजह से कम
इसके कंपेयर में, तो इसलिए पानी कांच पर चिपकता है, आसंजक बल अधिक होता है। द्रव की ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? द्रव, कोई भी बीकर है उसके अंदर द्रव ले लिया, इसके जो बिल्कुल ऊपर की सतह है, इस ऊपर की सतह को मैं क्या कहने वाला हूं? जो कई सतह होगी इसके अंदर, तो जो सबसे ऊपर की सतह है इसको मैं कहूँगा फ्री सरफेस या स्वतंत्र पृष्ठ। इसके ऊपर कोई अणु नहीं होते हैं, इसलिए जो जितना भी फोर्स लगता है वह सब नीचे की तरफ लगता है ओनली। अगला क्वेश्चन, द्रव के भीतर अणु पर परिणामी बल शून्य क्यों होता है? देखिएगा, अब यहाँ पे बात हो रही है द्रव के भीतर, जैसे ये बीकर है, बीकर में पानी हो गया तो भीतर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भीतर में पानी है, ठीक है। सरफेस की बात नहीं हो रही है, अंदर की बात हो रही है। द्रव के भीतर अणु पर परिणामी बल शून्य क्यों होता है? क्योंकि ये जो अणु है इस पर जो फोर्स है वह सभी डायरेक्शन में लगता है, और सब डायरेक्शन में लगने के कारण जो परिणामी बल है वह 0 हो जाता है। आंसर बनेगा यहाँ पे सभी दिशाओं में से समान आकर्षण लगने के कारण। अगला क्वेश्चन है, द्रव की सतह के पास का अणु किस दिशा में खिंचाव अनुभव करता है? सतह के पास का अणु पूछा गया है, ये सतह है तो सतह के पास का अणु, तो यहाँ पे कोई अणु है तो यह किधर फॉर सब नीचे की तरफ, ऊपर तो कोई अणु है नहीं, तो आंसर बनेगा नीचे की ओर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट वीडियो देखोगे इस टॉपिक को कभी नहीं भूल पाओगे, हमेशा के लिए याद रख पाओगे और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। द्रव की सतह किसके समान व्यवहार करती है दोस्तों? द्रव की सतह, तो द्रव की सतह किसके समान व्यवहार करती है? तनी हुई इलास्टिक झिल्ली के रूप में व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव की सतह हमेशा किस अवस्था में रहती है? सरफेस की बात हो रही है ओनली, द्रव की सरफेस, ठीक है। सिंपल पानी की बूंद पड़ी है तो इसकी जो सरफेस है वह किस रूप में कार्य करेगी? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, खींची हुई अवस्था में, तनाव स्टेट, तनाव अवस्था में। पृष्ठ तनाव की प्रवृत्ति क्या है? वह अपने एरिया को कम से कम करने की कोशिश करेगी, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल घटाने की। पृष्ठ तनाव की प्रकृति हमेशा क्या होती है? क्षेत्रफल घटाने की इसकी प्रवृत्ति होती है। पृष्ठ तनाव की ऐसा इकाई क्या है? यदि एक सरफेस की लंबाई L है, इस पे फोर्स F लग रहा है, तो जो टेंशन होगा वह फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, यानी इकाई लंबाई पर, रेखा की लंबाई पर लगने वाला बल है, कार्य करता है, वह सरफेस टेंशन कहलाता है। या हम कहें ये बल किस पर कार्य करता है? द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबा पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फोर्स मेरा न्यूटन हो गया, लंबाई मेरा मीटर हो गया, तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट हो जाएगा पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ ऊर्जा किसे कहते हैं दोस्तों? पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी या पृष्ठ ऊर्जा किसे कहेंगे? देखिएगा, अभी हम एरिया की बात कर रहे थे, ये एरिया कम करने की कोशिश करता है हमेशा, सरफेस टेंशन हमेशा एरिया कम करने की कोशिश करता है। यदि मैं एरिया को बढ़ाता हूं तो बढ़ाने के लिए मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा? वही कार्य मेरा हो जाएगा सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ ऊर्जा कहलाएगी। तो कुल मिला के जो डेफिनेशन बनने वाली है ये मेरी T बराबर W अपॉन में डेल्टा A हो गया, A मेरा एकांक क्षेत्रफल। यदि मैं एकांक क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूँ तो जो एनर्जी या जो कार्य करना पड़ा मेरे को वह कहलाता है पृष्ठ ऊर्जा। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल अतिरिक्त ऊर्जा, इतना मेरे को प्रति एकांक इसका क्षेत्रफल बढ़ाना था, तो जितना मेरे को एनर्जी लगानी पड़ी वह कहलाता है पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की वैकल्पिक इकाई क्या है? जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया फोर्स अपॉन में लेंथ इक्वल टू न्यूटन पर मीटर बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैकल्पिक क्या होगी? तो वैकल्पिक में आप जाओगे तो अभी दूसरा फॉर्मूला हमने देखा, W अपॉन में डेल्टा A देखा, यानी W कार्य हो गया मेरा जूल के अंदर और एरिया मेरा हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो इसकी जो वैकल्पिक यूनिट है दूसरी बन जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? बिल्कुल ओनली एंड ओनली पृष्ठ तनाव के कारण होती है, और पृष्ठ तनाव उसको क्षेत्रफल कम से कम करने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो अणुओं के बीच में जो गति है वह बढ़ेगी। गति बढ़ने के कारण क्या होगा, अणुओं के बीच गति बढ़ने लग जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव है वह कम होने लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कम हो जाएगा। और एक टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके ऊपर बिल्कुल जीरो हो जाता है, पृष्ठ तनाव बिल्कुल जीरो हो जाता है, वह कहलाता है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, तो क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। सही जवाब ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत शानदार आप लोगों के लिए सीरीज रहने वाली है ये। साथ साथ में कोई भी एग्जाम की तैयारी करो बिल्कुल यूजफुल है आपके। सुई का पानी पर तैरना किस कारण है, सुई पानी पर तैरती बिकॉज ऑफ पृष्ठ तनाव। आंसर बनेगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, साबुन जल का पृष्ठ तनाव क्यों कम करता है। साबुन और डिटर्जेंट ये दोनों जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। और क्यों करते हैं, सफाई करने के लिए, मेल में गहराई तक, मैलापन होता है उसमें गहराई तक जाने के लिए करते हैं, कपड़े को सफाई करने के लिए, सफाई क्षमता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज क्लीनिंग एफिशिएंसी। साबुन के बुलबुले बड़े क्यों होते हैं, साबुन के बुलबुले बड़े होते हैं, जल में साबुन घोलेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए साबुन के बुलबुले बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों के लार्वा क्यों मर जाते हैं। जल में मिट्टी का तेल डालेंगे तो जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो वो जो लार्वा है वह डूब के मर जाएंगे। आंसर बनेगा पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और लार्वा डूब जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है। गरम होगा तो उस स्वादिष्ट इसलिए लगेगा क्योंकि इसका जो पृष्ठ तनाव है वह कम हो जाता है और कम होने के कारण वह जीभ के ऊपर अच्छे से फैल जाता है। ऑप्शन बनेगा बी। अगला क्वेश्चन, शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं। तो शेविंग ब्रश के बाल जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों डाला जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करेंगे, तेल डालेंगे, पृष्ठ तनाव कम करेंगे इसलिए। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर नहीं करता। द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, उसमें क्या अशुद्धियाँ मिलाई हुई है उस पर निर्भर करेगा, तो कुल मिला के द्रव के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करतेगा। ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ किस दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करता है। जो फ्री सरफेस होती है, ऊपर की सरफेस होती है द्रव की, उसी को हम बोलते हैं फ्री सरफेस। और ये कम क्षेत्रफल की तरफ अग्रसर होती है। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 MCQ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। उसके साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव से एग्जाम में पूछे जा सकने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कवर कर दिए। मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन इससे बाहर रहेगा। तो वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहने वाला है वह इसी से संबंधित रहेगा। केशिक तत्व की हम बात करने वाले हैं, केशिक तत्व के ऊपर अपन क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट। केशिक तत्व कैपिलरिटी के ऊपर। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।